बेंगलुरु के अतुल सुभाष का केस इस वक्त पूरे भारत में चर्चा का मुद्दा बना हुआ है। जिस तरीके से अतुल की 81 मिनट लंबा एक वीडियो सामने आया, 24 पेज लंबा एक नोट सामने आया जिसमें उन्होंने खुलकर उनकी पत्नी द्वारा उन पर लगाए गए आरोपों के बारे में बात करी। जिस तरीके से अतुल का केस सामने आया उस पर खुलकर चर्चा हो रही है। मर्दों के खिलाफ जो केस लगते हैं उनके ऊपर हर कोई बात कर रहा है। मगर इसी तरह का एक और केस सामने आया है लखनऊ से, जहां पर स्क्वाड्रन लीडर, भारतीय वायुसेना में एक स्क्वाड्रन लीडर हैं, उन्होंने अपनी पत्नी के महंगे शौक के बारे में पूछा तो पत्नी ने उनके ऊपर एफआईआर दर्ज करा दी। पति का आरोप है कि जब उन्होंने पत्नी से बातचीत करनी चाहिए कि उनके महंगे शौक इतने क्यों हैं, कहाँ से हो रहे हैं, पैसा कहाँ से आ रहा है, तो पत्नी ने उनके ऊपर झूठा मुकदमा दर्ज करा दिया, झूठी एफआईआर दर्ज करा दी। लेकिन पत्नी का यहाँ पर कहना है कि जो उनके पति हैं वो साइको हैं, उनके साथ मारपीट करते हैं, उनका उत्पीड़न हो रहा है। ये सारे आरोप पत्नी ने लगा दिए। तो चलिए आपको तफसील से बताते हैं कि आखिर ये पूरा मामला है क्या। दरअसल साल 2016 में भारतीय वायुसेना में एक स्क्वाड्रन लीडर हैं जिनकी पोस्टिंग असम के तिनसुकिया में थी। इस पूरी स्टोरी में हम आपको स्क्वाड्रन लीडर का और उनकी जो पत्नी है उनका नाम नहीं बताएंगे, क्योंकि स्क्वाड्रन लीडर एक अच्छे को पद पर हैं भारतीय वायुसेना में, तो उनका नाम बताना ठीक नहीं होगा अभी, क्योंकि उन्होंने अपनी पत्नी के ऊपर भी आरोप लगाए हैं और वो अभी आरोप हैं, वो साबित नहीं हुए, तो उनका नाम बताना भी ठीक नहीं होगा। इसलिए इन दोनों का हम नाम नहीं बताएंगे, सिर्फ इनके जो महिला हैं और उनकी पत्नी है, इसी तरीके से उनके ऊपर आप बात करेंगे। तो कहानी आगे बढ़ाते हैं साल 2016 से, जब जो स्क्वाड्रन लीडर हैं उनकी पोस्टिंग असम के तिनसुकिया में थी। वो रहने वाले जो हैं आगरा के हैं, तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना मैं अपनी पोस्टिंग लखनऊ में करवा लूँ। इसके लिए उन्होंने अपने विभाग में एक लेटर लिखा और कहा कि वो चाहते हैं कि उनकी पोस्टिंग लखनऊ में हो जाए। लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक विभाग से जवाब आया कि अगर आपको लखनऊ में पोस्टिंग चाहिए तो आपको वहाँ शादी करनी होगी। इसके बाद उन्होंने अपने घर में बात करी। घर वालों ने कहा कि वो तो चाहते ही हैं कि तुम्हारी शादी हो जाए, तो क्यों ना तुम्हारी लड़की ढूंढ लेते हैं जो लखनऊ की हो। वो भी तैयार हो जाते हैं। अब इनके लिए जो स्क्वाड्रन लीडर हैं लड़की की तलाश शुरू होती है और मैट्रिमोनियल साइट के ज़रिए उन्हें एक लड़की से उनकी मुलाकात होती है जो बैंक में काम करती थी, और जो महिला थी उनके जो माँ थी वो बीजेपी के अंदर महिला मोर्चा में पदाधिकारी थी। दोनों के परिवार वाले मिलते हैं, रिश्ता अच्छा लगता है, दोनों की शादी तय हो जाती है। इसके बाद साल 2016 में ही 26 फरवरी को दोनों कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। इसके बाद जो स्क्वाड्रन लीडर थे वो वापस असम के तिनसुकिया आ जाते हैं, दोबारा से ट्रांसफ़र के लिए अप्लाई करते हैं और उनको लखनऊ में ट्रांसफ़र मिल जाता है। इसके बाद 25 नवंबर 2016 को लखनऊ में दोनों पति पत्नी पूरे रीति रिवाज के साथ दोनों शादी कर लेते हैं। इसके बाद वो कुछ दिनों के बाद आगरा के अंदर एक रिसेप्शन रखते हैं। सारे परिवार को, रिश्तेदारों को, जानने वालों को वहाँ पर बुलाया जाता है। रिसेप्शन के कुछ दिनों के बाद तक वो आगरा में ही रहते हैं और फिर वापस लखनऊ दोनों आ जाते हैं। अभी लखनऊ में वापस आने के बाद उनको सरकारी घर मिला नहीं था, तो जो स्क्वाड्रन लीडर थे वो कुछ दिन अपने ससुराल में ही रहने लगते हैं। कुछ दिन लगते हैं, उन्हें अपना सरकारी घर मिल जाता है, तो दोनों पति पत्नी वहाँ पर शिफ्ट हो जाते हैं। अभी तक बिल्कुल सब कुछ ठीक चल रहा था, कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं, सब कुछ हंसी खुशी हो रहा था। इस बीच पति जो हैं उनको एक शिकायत हुई अपनी पत्नी से कि तुम ज़्यादा टाइम अपनी माँ के घर पर ही क्यों रहती हो। जाहिर सी बात है, जब आपका पति है वहाँ पे, पति में दोनों रह रहे हैं, तो पत्नी जो होती है वो ज़्यादा टाइम अपने मायके में रह रही थी। इस पर पति ने जब पूछा तो दोनों में थोड़ी बहुत बहस हुई। फिर एक दिन पत्नी से उनकी किसी बात को लेकर थोड़ा सा कहासुनी हुई और कहासुनी इतनी बड़ी कि पत्नी अपने मायके चली जाती हैं। कुछ दिन तक दोनों की बात नहीं होती है। फिर एक दिन जो स्क्वाड्रन लीडर थे वो अपने ससुराल पहुंचते हैं, देखते हैं कि वहाँ पे ताला लगा हुआ है। वो अपनी सास को फ़ोन करते हैं और कहते हैं कि आप लोग कहाँ हैं। सास बोलती हैं कि हम तो घर पर ही हैं। फिर स्क्वाड्रन लीडर कहते हैं कि मैं घर के बाहर खड़ा हूँ, घर के गेट पर तो ताला लगा हुआ है। अभी बात सुनकर जो उनकी पत्नी थी, उनकी माँ यानी कि उनकी सास स्क्वाड्रन लीडर की गुस्से से आग बबूला हो जाती हैं। वो कहती हैं कि तुम शक करते हो, तुम मेरी बेटी पे भी शक करते हो, तुम नज़र रखते हो, तुम जासूसी कर रहे हो। वो समझाने की कोशिश करते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, मुझे बस फिक्र हो रही है, इस वजह से मैं पूछ रहा हूँ। फिर इसके बाद कुछ दिनों के बाद उन दोनों की पति पत्नी की बातचीत होती है। पत्नी जो थी स्क्वाड्रन लीडर की, वो ठीक से उनसे जवाब नहीं देती, उनसे बात नहीं करती हैं। बहरहाल वो सही करने की कोशिश करते हैं सब कुछ। फिर वो अपनी पत्नी से एक दिन पूछते हैं उनके महंगे शौक के बारे में, क्योंकि उनको पता चलता है कि उनके बैंक अकाउंट में काफ़ी ज़्यादा पैसों का लेन देन हो रहा है।
तो पत्नी से पूछते हैं कि आखिर ये पैसा कहाँ से आ रहा है, क्यों मतलब किस तरीके से आ रहा है और ये महंगे शौक कैसे पूरे हो रहे हैं। तो पत्नी कोई सही जवाब नहीं देती है, बल्कि टालम टोल करती हैं। फिर जब बार बार वो पूछते हैं तो पत्नी कहती हैं कि उनकी कज़न बहन है, उसकी शादी है, उसका मंगेतर जो है वो सारे पैसे भेज रहा है। मगर यहाँ उन्हें अब शक हो जाता है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। इसके बाद वो अपने तौर पर छानबीन शुरू करते हैं। छानबीन के दौरान उन्हें पता चलता है कि 13 फरवरी 2018 को कई बार उनकी पत्नी के अकाउंट में 86,000 से ज़्यादा पैसे भेजे गए, 86,000 से ज़्यादा रुपए जो हैं भेजे गए हैं। उन्हें यह भी पता चलता है कि उनकी सास और उनकी पत्नी के अकाउंट में काफ़ी ज़्यादा बड़ी मात्रा में अच्छी खासी रकम जो है वो ट्रांसफ़र हो रही है। और ये ट्रांसफ़र जो पैसे कर रहा है ये शख्स उनकी पत्नी के साथ बैंक में काम करता है। अब जब ये बात उन्हें पता चलती है तो उन दोनों के बीच में लड़ाई और ज़्यादा बढ़ जाती है। इस बीच 1 मई 2018 को उनका पंजाब में ट्रांसफ़र हो जाता है, लेकिन ट्रांसफ़र से पहले उन्हें एक चौंकाने वाली खबर मिलती है। वो ये कि उनकी पत्नी का 2 से 3 बार अबॉर्शन हो चुका है। इसके बाद 30 अप्रैल 2018 को जब वो पंजाब जाने ही वाले थे, अचानक रात में लखनऊ के गोमती नगर पुलिस स्टेशन से उनको एक कॉल आता है। कॉल पर उनको बताया जाता है कि आपके खिलाफ आपकी पत्नी ने FIR दर्ज कराई है। उनकी पत्नी ने ना सिर्फ घरेलू उत्पीड़न की जो FIR दर्ज कराई है उसमें उनके पति का नाम है, स्क्वाड्रन लीडर का नाम है, बल्कि उनके माँ बाप, उनके भाई को भी आरोपी बनाया गया है। अब ये बात सुनकर वो थोड़े से परेशान होते हैं, लेकिन कुछ दिनों के बाद उनको ये भी पता चलता है कि उनकी सास ने एक झूठा एफिडेविट भी थाने में दिया है और उसमें लिखा है कि उन्होंने माफ़ी मांगी है, जबकि स्क्वाड्रन लीडर का कहना है कि उन्होंने किसी भी एफिडेविट पे हस्ताक्षर किए ही नहीं है। जब वो RTI डालकर इस बारे में जानकारी मांगते हैं तो उन्हें जवाब नहीं मिलता। फिर उनकी पंजाब से इस बीच गुवाहाटी जो है उनका ट्रांसफ़र हो जाता है। उनकी पोस्टिंग अब गुवाहाटी हो जाती है। अब जब गुवाहाटी उनका पोस्टिंग होती है तो अपनी नानी सास को और अपनी सास को फ़ोन करते हैं और उनको गुवाहाटी घूमने के लिए बुलाते हैं और बताते हैं वहाँ पर आने के बाद कि देखिए मैं इस शादी में रहना चाहता हूँ, मैं आपकी बेटी को खुश रखूँगा, हम दोनों साथ में रहेंगे, कुछ गलत नहीं होगा। वो समझाते हैं और उसके बाद वो ये भी बताते हैं कि मैं अपनी पत्नी के साथ सिंगापुर घूमने जाने का प्लान भी बना रहा हूँ। 3 लाख रुपए खर्च करके टिकट, वीज़ा, होटल बुकिंग सब कर लिए हैं। मगर 15 नवंबर 2018 को उनको एक खबर मिलती है। वो खबर ये थी कि जो उनकी पत्नी है स्क्वाड्रन लीडर की, उसने गुवाहाटी में एक FIR दर्ज कराई है और FIR में लिखा गया है कि उनके ऊपर दहेज प्रताड़ना और मारपीट का मुकदमा जो है ये दर्ज हुआ है। अब जब बात उन्हें पता चलती है तो वो भी हैरान कि ऐसा कुछ हुआ नहीं है, लेकिन मेरे खिलाफ झूठी कंप्लेन क्यों दर्ज हुई। इसके बाद से वो पति पत्नी अब साथ नहीं रहते। हालांकि इस पूरे मामले पर पति जो है उन्होंने ये भी आरोप लगाए हैं कि जो उनकी पत्नी है उनका उनके बैंक में ही एक सहयोगी है, कलीग है, उसके साथ अवैध संबंध है। दोनों शादी से पहले रिश्ते में थे, दोनों का रिलेशनशिप था, लव रिलेशनशिप, लेकिन शादी के बाद भी दोनों जो है आपस में अभी भी मिलते हैं। उनका ये भी कहना है कि उनके पास ऐसे कई सबूत हैं जिससे ये साबित हो जाएगा कि साल 2024 में ये दोनों औरंगाबाद के होटल एलोरा हेरिटेज रिजॉर्ट में रुके, साथ ही वाराणसी के ले लोटस होटल में एक साथ ठहरे थे, जिनके इनके पास सबूत हैं। लेकिन जब इस केस में उनकी पत्नी से जवाब मांगे गए, उनसे पत्नी से सवाल पूछे गए, तो पत्नी का कहना है कि उनके पति ने उनके खिलाफ कई शिकायतें की हैं और उन्होंने गोमती नगर पुलिस और ACP ऑफिस में अपना पक्ष रख दिया है। उनके पति कुछ भी शिकायत करें उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। उनके सभी आरोप मनगढ़ंत हैं, वो साइको हैं। उन्होंने खुद मुझे मारा पीटा है, जिसकी शिकायत मैंने भी दर्ज कराई है। अब इस केस में FIR जो हुई है वो हो चुकी है, पुलिस तफ्तीश कर रही है, इसी लेवल पे इस पूरे मामले में तफ्तीश हो रही है। सोचिए कि एक शख्स ने अपनी पत्नी से रिश्ता बचाने के लिए हर कोशिश करी, लेकिन पति अब आरोप लगा रहा है कि उसकी पत्नी जो है झूठी FIR दर्ज करा रही हैं, उनके ऊपर मारपीट का, दहेज उत्पीड़न का, मेंटल टॉर्चर का, फिजिकल टॉर्चर का आरोप लगा रही हैं। हालांकि ये कोई लौता मामला ऐसा नहीं है। एक और मामला हाल ही में सामने आया डॉक्टर अजय कुमार का, जो जोधपुर कीर्तिनगर के रहने वाले हैं। उन्होंने भी अपनी ज़िंदगी का अंत किया, उनकी भी जान गई और उन्होंने भी अपनी पत्नी के ऊपर आरोप लगाए हैं। बाकायदा एक नोट छोड़ा है, जैसा अतुल सुभाष ने छोड़ा था, ठीक इसी तरीके से उन्होंने अपनी पत्नी के ऊपर आरोप लगाते हुए मेंटल टॉर्चर, हरेसमेंट का पूरा लिखकर एक प्रॉपर नोट छोड़ा है। उस नोट में उन्होंने अपनी पत्नी किस तरीके से उन्हें परेशान कर रही है, ये सारी बातें उन्होंने लिखी हैं। डॉक्टर अजय कुमार जो थे वो असिस्टेंट प्रोफेसर होम्योपैथिक हैं, जोधपुर के अंदर थे
और उन्होंने भी इसी तरीके से जो चीज़ अतुल सुभाष ने करी अपनी ज़िंदगी का, जिस तरीके से उन्होंने भी कुछ इसी तरीके से अपनी ज़िंदगी का अंत किया है। इन सारी चीज़ों के ऊपर आपकी जो भी राय है, चाहे अतुल सुभाष का केस हो, चाहे स्क्वाड्रन लीडर का केस हो, या फिर ये डॉक्टर अजय कुमार का केस हो, इन तीनों चीज़ों के ऊपर आपकी जो भी राय है हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपको जो भी कहना है, जो कुछ हो रहा है इस पूरे मामले पर। कंगना रनावत का भी बयान आया जिसमें उन्होंने कहा कि शादी के अंदर 99% पुरुषों की ही गलती होती है। इस बयान के ऊपर भी आपकी जो भी राय है हमें कमेंट करके बताइएगा। बाकी देश और दुनिया की क्राइम की खबरों के लिए देखते रहिए क्राइम तक।